आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। एक के बाद एक झटके अमेरिका को इस पूरे संघर्ष में झेलने पड़ रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब तक 16 फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए गए, एक और फाइटर जेट मार गिराया गया। और जैसे ये खबर अमेरिका के सहयोगी यानी नेटो सदस्यों तक पहुंची, वैसे ही मिडिल ईस्ट का एक मिलिट्री बेस, जी हां, मिडिल ईस्ट में बना एक मिलिट्री बेस पूरी तरह से खाली होना शुरू होगा। सबसे पहले वहां से सैनिकों की वापसी एक पश्चिमी देश ने की, और उसके बाद वहां के लड़ाका संगठन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि पूरा का पूरा मिलिट्री बेस खाली कर दिया जाए। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है, कई बड़े जो पूर्व CIA के एजेंट्स वगैरह तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत और हैसियत और औकात नहीं है। मैं बोल रहा हूं, हिम्मत, हैसियत और औकात नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने दम पर खोल दें, और ना ही ईरान में हम तख्ता पलट कर सकते हैं। तो इस पूरे संघर्ष का मतलब कहां तक निकल कर आता है, यह एक बड़ी खबर है। तो वहीं आज आपको यह भी दिखाऊंगा, एक साथ 75 मिसाइलें अमेरिका की मिलिट्री बेस से लेकर इजराइल तक दागी गई ईरान की तरफ से, और एक हमला तो ईरान पर भी हुआ। कहां, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर ये देखिए, ये एक फाइटर जेट आपको गिरता हुआ भी नजर आएगा, तमाम चीजें इसमें नजर आएंगी। जो दावा है बताता हूं, पहले ही देखिए। एक और फाइटर जेट धूल चाटने लगा। ये देखिए, गोला बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये इसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लहरता हुआ नीचे आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पूरा ये नीचे आता है और खत्म। वहीं हालत खराब। दरअसल ये खबर निकल कर आई है, कुवैत में अमेरिका का एक और फाइटर जेट क्रैश होने का दावा है। ये बार बार क्रैश पहले भी हुआ, जब कुवैत ने 5 मार गिराए, एक इराक में गिरा, एक पश्चिमी ईरान में गिरा, तब ये कहा गया कि भाई ये क्रैश हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये निकल कर आई क्रैश नहीं हुए थे, इन्हें मार गिराया गया था। कुछ भी होता है, वो देखा जाता है, रिफ्यूलिंग करने वाले प्लेन थे, उसमें से एक मार गिराया इराक के लड़ाका संगठन ने, तो कहने लगे नहीं, वो मिड एयर कोलिजन था। अगर इनका रडार सिस्टम फूक जाता, मिसाइल टकराने से बर्बाद होता है, तो कहते नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। सब जगह इनके साथ यही हो रहा है। खबर क्या है, बताया गया, अमेरिकन फाइटर जेट हैज रिपोर्टेडली क्रैश्ड इन कुवैत according to the Al Ahad news network. The aircraft was hit and went down just minute ago. दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकन जो प्लेन है वो कुवैत में क्रैश हुआ है। अब क्या वजह रही पता नहीं, लेकिन इसकी स्थिति बिल्कुल वैसी रही जैसे अभी 6 से 7 दिन पहले थी। एक के बाद एक 5 प्लेन गिरे थे। वैसी अल अहद न्यूज नेटवर्क है, उसका दावा है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट हिट किया गया और उसके बाद ये जमींदोज हो गया। ऐसी एक और खबर निकल कर सामने आई है, जरा ये देखिए। पहले ये देखिए, ये बाकायदा एक प्लेन भेजा गया है, एक देश के कई सैनिक वहां जो तैनात थे अब तक वहां से निकाला जा रहा है। ये नेटो का मिलिट्री बेस था, जहां पर अमेरिका के अलग अलग पश्चिमी देशों के जो नेटो सदस्य हैं उनके देश के सैनिक वहां पर थे मौजूद, उनको वापस बुलाया है। ये वापस क्यों बुलाया गया अभी बताता हूं, फिलहाल आप इस वीडियो को देखते चलिए। सब अपनी घर वापसी के लिए उतने ही उत्साहित नजर आए, प्लेन में सवार हुए और लौट गए। दावा यह है कि स्पेन ने नाटो के अभियान के तहत इराक में तैनात अपने 600 सैनिकों को वापस बुला लिया है। स्पेन पहले से ही अमेरिका की हरकत, जिसमें ईरान को लेकर हमले को जायज ठहराने की कोशिश और ईरान के नाम पर तमाम नेटो सदस्य देशों को भड़काने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ जर्मनी और मैं भी जाऊंगा फ्रांस और स्पेन ने मोर्चा खोल रखा है। अब इन सब के बीच स्पेन ने नेटो
के तहत जो 600 स्पेन के सैनिक वहां तैनात थे उन्हें वापस बुलाया इराक से। ये ऐसे वक्त में हुआ जब इराक के ग्रुप, मैं बता रहा हूं इराक शुरुआत से इराक का लड़ाका संगठन है, वो कह रहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो हम बख्शेंगे नहीं, और वो हमले भी कर रहा है इराक मिलिट्री बेसिस पर। उन्होंने कहा वो 24 घंटे के सीज फायर के लिए पूरी तरह सहमत हुआ। उसने कहा 24 घंटे का वक्त देते हैं। इराक के अंदर जो अमेरिका और नेटो ट्रुप्स तैनात है विक्टोरिया बेस में बगदाद में, उसे वापस बुलाइए। विक्टोरिया बेस वही वाला मिलिट्री बेस है जहां पर हाल ही में कई हमले किए गए। ईरान ने भी अपनी तरफ दावा किया, लेकिन ज्यादातर उसे नुकसान इराक के लड़ाका संगठन ने पहुंचाया था। यह खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। फिलहाल देखिए, द यूएस एंड नेटो फोर्सेज हैव fully evacuated the Victoria base in Baghdad after coming under heavy attack from the pro-Iran Iraqi militias। दावा किया जा रहा है कि द बेस हाउस 46,000 पर्सनल यानी सैनिक वहां पर तैनात थे। लाइक ए सेल्फ कंटेन्ड सिटी एंड वाज वन ऑफ द अमेरिकाज लार्जेस्ट फॉरेन बेसिस। इसे इराक के अंदर विक्टोरिया बेस जो बताया जाता, नाम भी आप सोचिए, इराक के अंदर बना है बेस, वो भी विक्टोरिया बेस बना है। तो विक्टोरिया बेस जो है वो पूरी तरह से एक शहर के तौर पर तब्दील था, जिसमें 46,000 अकेले अमेरिका के नहीं, अमेरिका के साथ साथ नेटो सदस्य देशों के सैनिक भी वहां तैनात थे। उन्हें वापस बुलाने का काम चल रहा है। देखिए, कोलिजन एडवाइजर ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम ऑपरेशन कमांड एंड सपोर्ट कैंप इन इराक, रिलोकेटिंग टू जॉर्डन। जॉर्डन ले जाने की तैयारी चल रही है, यानी एक पूरा का पूरा मिलिट्री बेस खत्म हो रहा है इराक से, क्योंकि ईरान के हमलों से पहले से ही अमेरिका दहशत में है। कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है और कोई सैनिक, जबकि साथ में मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में नेटो सदस्य देशों के सैनिक तैनात है, फिर भी वो साथ देने के लिए तैयारी। और इन सब के बीच इराक का लड़ाका संगठन रोजाना इसी तरह के मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से उनके सदस्य देशों ने मोर्चा खोला था अमेरिका के खिलाफ कि आपकी सनक में हम आपके साथ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो या फिर ईरान पर हमला करने की बात हो, आप चाहे रेड सी की जिक्र करें, हम किसी में आपके साथ नहीं है। हम भी अपने देश की खुशहाली चाहते हैं। इस तरह के हमलों से अगर प्रतिबंध लगता है तो आने वाले दिनों में उनके देश की अर्थव्यवस्था पर भी वैसा ही असर पड़ेगा जैसा इस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था पड़ा। इसीलिए अमेरिका का साथ दिया नहीं। अब इन सब के बीच एक खबर बड़ी आई निकलकर, ईरान ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर एक साथ 75 मिसाइलें दाग दी। ये हमला उस 48 घंटे के हमले से अलग है जिसमें इजराइल के अरद शहर है, डिमोना शहर है, तेल अवीव है, उनको फूंक दिया था। उससे अलग 75 मिसाइलें दागी गई, इजराइल पर दागी गई और अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर यह हमला हुआ है। खबर क्या है, IRGC की तरफ से ऐलान किया गया, इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू की गई, जिसमें अलग अलग जगह ये हमले किए गए और एक दो नहीं 75 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। यानी आप सोचिए हालात क्या होंगे। लेकिन हमला ईरान पर भी हुआ। लगातार ये हमले की तादाद यहां पर चल रही है। लेकिन देखिए हमरा कैसे, ये देखिए, देखिए भीषण हमला है ये, वाकई ईरान पर किया गया बड़ा हमले में से एक गिना जाएगा। तो ईरान पर ये दक्षिणी ईरान का सिरजान शहर है जहां पर अमेरिका और इजरायली हमले में गोला बारूद के गोदाम में भीषण धमाका हुआ। खबर यह है कि यह गोला बारूद का पूरा गोदाम था जिस पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया। चूंकि वहां पहले से गोला बारूद रखे थे तो इसकी भयावहता और ज्यादा बढ़ गई। मशरूम क्लाउड में जिसका जिक्र हमेशा करता हूं कि इतना तेज धमाका था कि आसमान में कई फीट ऊपर तक न केवल आग की लपटें नजर आई बल्कि धुआं भी नजर आया। यह खबर भी निकलकर सामने आई। आइए देखिए, उसी का एक एरियल वीडियो भी है, ये देखिए, यही वो वीडियो जो मैंने भी आपको दिखाया था उससे जुड़ा। तो साउथ ईरान के सिरजन सिटी की ओर एरियल अटैक हुआ। भीषण आग की तस्वीरें सामने आई जिसमें लपटें बहुत ऊपर तक उठती नजर आती हैं। और अब देखिए इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जरा सुनिए। כל מלחמה צריך להיות מטרות שניתנות להשגה, שיש לך את האמצעים ואת אורך הנשימה לבצע אותם, ותמונה מדינית של מה שאתה רוצה בסוף. הדבר הזה היה חסר. האם אבל זה יעד הגיוני, מעשי, להגיד, אנחנו לא מסיימים את המלחמה הזאת, בלי ש450 קילוגרם האורניום המועשר ל-60%? देखिए, अगर ये ईरान की तरफ से ऐलान होता, ये ईरान समर्थक किसी देश की तरफ से होता तो बात अलग थी। ये खुद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एहूद बराक। एहूद बराक एक इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमसे इतना झूठ मत बोलो। ये दावा इजराइल के उन दावों की को खारिज करते हुए है जो बार बार कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान को ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें वो कहते हैं हमसे इतना झूठ मत बोलो, हम ना तो
हॉर्मूज जल डमूमद यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल सकते हैं और ना ही ईरान की परमाणु और मिसाइल शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। यानी वो भी खुद मानते हैं, ये खुद इजराइल के प्रधानमंत्री जैसे बेंजामिन नेतन्याहू एक वक्त में वैसे ही यहूद बराक रहे। उन्होंने कहा हमें भी ताकत पता है, शासन हमने भी किया है, सरकार हमने भी चलाई है, सरकार के मुखिया हम भी रहे, ईरान की ताकत को हम भी बखूबी जानते हैं, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।